हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह एपी का पार्ट 5 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी डिस्कस किए थे और इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको एपी के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद से इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 78 है इस एपी का कौन सा टर्म है। जैसे एग्जाम्पल लेकर अगर समझें, जैसे मान लो इस एपी में 13 आ रहा है, तो 13 इस एपी का तीसरा टर्म है, 8 इस एपी का दूसरा टर्म है। उसी प्रकार से 78 भी इस एपी में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। आपको बताना है कि 78 इस एपी का कौन सा टर्म है। तो आई होप ये बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कभी भी इस प्रकार से टर्म्स वाले कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा जनरल टर्म ऑफ एन एपी वाला फार्मूला यूज़ करोगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो ए पी दिया गया है इसके ए और डी का वैल्यू यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो और इस 78 को आप nth टर्म मान लोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यह ए पी का कौन सा टर्म है। तो इसको इन जनरल आप ए एन से डिनोट करोगे। तो ए एन इज इक्वल टू 78 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा जो कि इस ए पी का फर्स्ट टर्म है, और d इज इक्वल टू आप किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म घटा दो, तो 18 में से 13 घटाओगे तो d इज इक्वल टू 5 बचेगा। ठीक है, तो आपको an पता है, a पता है, d पता है, सिर्फ आपको n ही नहीं पता है। और n निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस AP में 78 किस नंबर पे आएगा, आपको n बताएगा। और उस n के वैल्यू पे एक बार हम लोग निकाल के चेक करेंगे कि 78 आ रहा है कि नहीं। तो ए एन के प्लेस पे 78 रखो इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 5। तो इसको इधर भेजोगे तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, डी के प्लेस पे सॉरी 5 है। अब ये 5 इंटू में है तो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी आप 75/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 लिख सकते हो। और ये कटेगा 15 बार में और यहाँ से उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। यानी n का वैल्यू 16 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू 16 मतलब 16th टर्म इस AP का 78 होगा। तो एक बार इसको निकाल के वेरीफाई करते हैं। तो a का वैल्यू 3 था, d का वैल्यू 5 था और n का वैल्यू 16 आया था। तो हमें चेक करना है कि n इज इक्वल टू 16 पे 78 आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, a 16 चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं कि ये 78 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। जनरल टर्म ऑफ एन ए पी का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n का वैल्यू 16 आया है, मतलब इस दोनों n के प्लेस पे हम लोग 16 रखेंगे। तो a 16 इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 प्लस n के प्लेस पे 16 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 15 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि a 16 का जो वैल्यू है वह इसको आप इसमें ऐड करोगे तो 78 के इक्वल आ रहा है। मतलब n इज इक्वल टू 16 बिल्कुल करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि a 16 का वैल्यू 78 के इक्वल आ रहा है। मतलब 78 इस AP का 16वां टर्म होगा। राइट, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP 7, 13, 19 ... 205।
राइट। तो मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, यह एपी का पहला टर्म है, यह दूसरा, ये तीसरा, लेकिन बीच में डॉट डॉट दिखा रहा है, मतलब बीच में बहुत सारे टर्म्स आ रहे होंगे और लास्ट में 205 है। आपको पता नहीं कि ये कौन सा टर्म है, तो इसको आप ए एन से डिनोट करोगे, यानी ए एन का जो वैल्यू है वह 205 हो जाएगा। और इस ए पी का जो ए का वैल्यू है वह 7 हो जाएगा। और इस ए पी का अगर आप डी का वैल्यू निकालो तो A2 माइनस A1 कर लो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और आपको जनरल टर्म ऑफ एन ए पी पता ही होगा क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप देख सकते हो कि आपको ए एन का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, सिवाय एन के आपको सब कुछ पता है। और आप जब एन का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो वह आपको बता देगा कि 7 से लेके 205 तक टोटल कितने टर्म्स हैं इस एपी में। एक बार इसको वेरीफाई करके भी हम लोग चेक करेंगे कि अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए एन के प्लेस पे 205 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 6। तो इस 7 के इधर भेज कर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 198 आएगा। यह प्लस में है, इधर जाएगा तो 205 माइनस 7 होगा, यानी 198 आएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये 6 मल्टीप्लीकेशन में है, यह लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। और इससे कैंसल आउट करोगे तो 33 आएगा। और ये -1 लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस में होगा, यानी n इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस एपी में टोटल 34 टर्म्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 205 है ये 834 का वैल्यू होगा, क्योंकि ये A1 A2 A3 ऐसे करते करते 834 तक ये एपी चलेगा। तो एक बार इसको वेरीफाई करते हैं कि अपना जो 34 आंसर आया है वह सही है कि नहीं। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि एक बार 834 का वैल्यू निकाल कर देखेंगे कि वह 205 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर उतना आ रहा होगा मीन्स ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक बार इसको चेक करते हैं। तो अब 834 कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन के प्लेस पे 34 रखेंगे तो 834 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 7 प्लस एन के प्लेस पे 34 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 6। तो 834 इज इक्वल टू 7 प्लस 33 इंटू 6 हो जाएगा। अब 834 का जो वैल्यू होगा ये 7 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा, ये 198 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि 834 का जो वैल्यू है वह 205 ही आ रहा है। मतलब 205 34th टर्म होगा, मतलब यह जो एपी है वह 34th टर्म तक ही जा रहा है, राइट। मतलब यहाँ से हम लोग अब क्लियरली बोल सकते हैं कि इस एपी में टोटल 34 टर्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है चेक वेदर -139 इज ए टर्म ऑफ द एपी दिस। मतलब बोल रहा है कि आप चेक करके बताओ कि जो -139 है वह इस एपी का कोई टर्म होगा कि नहीं। तो इसको एक बार चेक करते हैं। इसको मान लेंगे कि यह nth टर्म है, क्योंकि ये इस एपी में किस टर्म पे आएगा ये नहीं पता है। तो ए एन इज इक्वल टू -139 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 11 हो जाएगा जो कि इस एपी का फर्स्ट टर्म है, डी इज इक्वल टू कितना होगा, डी इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। आप किसी भी एक टर्म को पकड़ो, उसके पिछला वाला टर्म घटा दो। तो यहाँ से हम लोग अब जनरल टर्म ऑफ एन ए पी यूज करेंगे। क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे -139 रखेंगे, ए के प्लेस पे 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे -3। ये 11 प्लस में है, ये लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में होगा, यानी -139 माइनस 11 मिलके -150 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3।
ये -3 लेफ्ट साइड जाके डिवीजन में होगा, तो देखो तो क्या होगा, -150 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n-1, और ये कैंसल आउट होगा 50 बार में, तो 50 इज इक्वल टू n-1 होगा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि n इज इक्वल टू 51 हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 51 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये -139 इस AP का 51वां टर्म होगा। इसको एक बार निकाल के देखते हैं कि n इज इक्वल टू 51 पे -139 आ रहा है कि नहीं। वेरीफाई करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि जो अपना आंसर आया है वह बिल्कुल सही आया है। अब हम लोग जनरल टर्म ऑफ NAP में n इज इक्वल टू 51 रख के चेक करेंगे वैल्यू को। क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n के प्लेस पे 51 रखेंगे तो a51 इज इक्वल टू a के प्लेस पे 11 प्लस n-1 इंटू डी के प्लेस पे -3। सॉरी, यहाँ पे भी n के प्लेस पे 51 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस 51 माइनस 150 इंटू -3, तो ये कितना होगा, 11 प्लस माइनस माइनस 150 हो जाएगा, ये A51 होगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -139 के इक्वल आएगा, मतलब A51 इज इक्वल टू -139 आ रहा है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि इस AP का 51वां टर्म -139 आ रहा है। वही हमसे पूछ रहा था कि इस AP का -139 कौन सा टर्म होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 51वां टर्म होगा। राइट, तो आई होप क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या डेटा दिया है और इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द 31th टर्म ऑफ NAP व्हिच 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। मतलब बोल रहा है कि AP का 31वां टर्म बताओ क्या होगा अगर उस AP का 11वां टर्म 38 और 16वां टर्म 73 है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बोल रहा है कि अगर किसी AP का 11वां टर्म 38 है, 16वां टर्म 73 है, तो उस AP का 31वां टर्म बताना है कि कितना होगा। ठीक है, 11वां टर्म मतलब इसको आप A11 लिख सकते हो, यानी A11 का वैल्यू आपको 38 दिया है और A16 का वैल्यू आपको 73 दिया है, और आपसे बोल रहा है कि आप A31 का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा सेम AP का। यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात हो रहा है तो डेफिनेटली जनरल टर्म ऑफ NAP वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम लोग AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और इस AP का ना ही हमको A का वैल्यू पता है और ना ही D का वैल्यू पता है, तो उसको अननोन वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे n के प्लेस पे 11 रखेंगे क्योंकि A11 का वैल्यू हमको दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11 इज इक्वल टू A प्लस यहाँ पे भी n के प्लेस पे 11 माइनस 1 इंटू डी। तो A11 का जो वैल्यू है वह 38 के इक्वल दिया है, यानी यहाँ पे 38 रखोगे तो A प्लस 10D हो जाएगा। ये आपके पास पहला रिलेशन आया A11 इज इक्वल टू 38 से। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम यही वाला फार्मूला यूज़ करना है और n के प्लेस पे 16 रखना है, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, A16 इज इक्वल टू A प्लस n के प्लेस पे 16 माइनस 1 इंटू डी, और A16 का जो वैल्यू है वह 73 के इक्वल दिया है, यानी 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D हो जाएगा। ये आपके पास दूसरा रिलेशन आया है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और किसी भी AP का अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो आप उस AP को बहुत आसानी से लिख सकते हो। इनफैक्ट आप किसी भी उस AP के टर्म को भी बता सकते हो। राइट,
आपको 831 चाहिए ना, तो अगर इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपको ए और डी मिलेगा, और एन के प्लेस पे आप 31 रखोगे इस फार्मूला में, और ए और डी रखोगे तो यहाँ से आप 831 बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो अपना टारगेट है पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी कैलकुलेट करना। तो नेक्स्ट पेज पे इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो और इसको सेकंड बोल दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। अब इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। तो सेकंड कितना है, सेकंड है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और फर्स्ट है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। आप फर्स्ट में से सेकंड को भी घटाओगे तो कोई इशू नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर सेम ही आएगा। तो ये माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 5d इज इक्वल टू 35 आएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो d इज इक्वल टू 7 आपके पास निकल के आ जाएगा। अब दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप d इज इक्वल टू 7 डालोगे तो वहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो हम इक्वेशन फर्स्ट में d इज इक्वल टू 7 रख के a को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है, और इस पे d के प्लेस पे 7 रखेंगे तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 होगा, ये इधर आएगा तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 होगा, और यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस 32 आ जाएगा। मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं उसका वैल्यू माइनस 32 आया है, और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 7 आया है। अब हमें 31th टर्म कैलकुलेट करना था, तो जनरल टर्म ऑफ एन AP में n के प्लेस पे 31 रखेंगे, और e और d का वैल्यू पता ही है, तो हम लोग बहुत आसानी से इस AP का 31th टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AP के e और d का वैल्यू पता है, 31th टर्म निकालना था तो n के प्लेस पे इस फार्मूला में 31 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A31 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे माइनस 32 प्लस एन के प्लेस पे 31 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 7। तो A31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू 7। तो A31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस ये कितना होगा 210 हो जाएगा, और यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 831 का जो वैल्यू है वह 178 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मतलब जिस भी AP के लिए आपको कंडीशन दिया था उस AP का 31th टर्म 178 होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से हर एक बच्चे को क्लियर होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या डेटा दिया है और इसको कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। मतलब एक कोई AP है जिसमें कुल 50 टर्म्स हैं, मतलब वह आपको n का वैल्यू 50 दे रहा है, ठीक है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और बोल रहा है कि इस AP का जो A3 का वैल्यू है वह 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और इस AP का जो लास्ट टर्म है वह 106 है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, इस AP में टोटल 50 टर्म है और बोल रहा है कि इस AP का लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि इस AP का जो 50वां टर्म है वह 106 है। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तभी ये समझ में आएगा। यानी वह इनडायरेक्टली आपको A50 का वैल्यू 106 के इक्वल दिया है, ठीक है। अब वो आपसे बोल रहा है फाइंड द 29th टर्म ऑफ दिस AP। तो इस AP का 29th यानी A29 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। आप देख सकते हो कि कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल घुमा के। इसके पिछले वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी है। उस क्वेश्चन में भी हमको AP का 2 टर्म दे दिया था और कोई और टर्म पूछ लिया था। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको A3 मतलब थर्ड टर्म दे दिया है
और 50वां टर्म दे दिया है और इस एपी का 29वां टर्म आपसे पूछ लिया है। तो आप क्या करोगे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी वाला फार्मूला यूज़ करोगे और एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिलेगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिलेगा और उसके मदद से आप इस 829 को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो फटाफट से इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जनरल टर्म ऑफ एन ए पी क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन इज इक्वल टू यहाँ पे 3 रखेंगे इसके लिए, तो A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D हो जाएगा। इसको जब आप इस जनरल टर्म ऑफ एन ए पी में रखोगे तो n के प्लेस पे आप 50 रखोगे, तो यहाँ से आपको A50 इज इक्वल टू ए प्लस 49D मिलेगा और A50 का जो वैल्यू है आपको 106 दिया है, यानी यहाँ पे आप 106 रखोगे इज इक्वल टू ए प्लस 49D। ये इक्वेशन सेकंड मान लो। तो आप देख सकते हो कि आपको 2 इक्वेशन मिल चुका है। अब दोनों को सॉल्व करना है और ए और डी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटाओ या फिर सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, वहाँ से आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद से आप दूसरा कैलकुलेट कर लोगे। तो चलो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड पहले यहाँ पे लिखते हैं, ए प्लस 49D इज इक्वल टू 106 और जो फर्स्ट है वह ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है। तो ये माइनस 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 ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसको आप कितना लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 47D इज इक्वल टू 94 हो जाएगा और यहाँ से D इज इक्वल टू 94/47 होगा और ये कैंसल आउट होके आपको D इज इक्वल टू 2 दे देगा, ठीक है। अब क्या करो, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इस D के वैल्यू को रख के वहाँ से आप फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लो। तो इस इक्वेशन से A का वैल्यू कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान लग रहा है, तो हम लोग D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यानी ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है। तो इस D के प्लेस पे D इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और a प्लस ये 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 और ये राइट साइड आके सब्ट्रैक्ट होगा तो a इज इक्वल टू आपको 8 दे देगा। मतलब जिस भी AP के लिए आपको कंडीशन दिया था उस AP का फर्स्ट टर्म 8 होगा और कॉमन डिफरेंस 2 होगा। अब इस AP का हम लोग बहुत आसानी से 29वां टर्म निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा था। अब 829 कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग A का वैल्यू 8, D का वैल्यू 2 कैलकुलेट किए थे। अब हमें 829 कैलकुलेट करना है, मतलब हम लोग n इज इक्वल टू 29 रखेंगे जनरल टर्म ऑफ एन ए पी में इस 829 को कैलकुलेट करने के लिए। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n के प्लेस पे 29 रखेंगे, तो 829 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 8 प्लस फिर इस n के प्लेस पे भी 29 रखेंगे माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 2, ठीक है। तो 829 इज इक्वल टू ए प्लस 28 इंटू 2 हो जाएगा। तो 829 इज इक्वल टू 8 प्लस 56 होगा और यहाँ से आपके पास 829 का जो वैल्यू है वह 64 के इक्वल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन में क्या पूछा था उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट किए हैं सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो उस पॉइंट पे वीडियो को दोबारा सुनो, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट न रहे, ठीक है। ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।